देखो, सबसे पहले टॉयलेट जो होता है वो महावास्तु में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका सही प्लेस में करेक्शन जो है, इसका सही प्लेस होना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहीं से हमें अगर कहा जाए तो इसकी प्लेसमेंट हमारे ऊपर इफेक्ट करती है, हमारी एनर्जी पे इफेक्ट करती है, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करती है, हमारी प्रॉस्पेरिटी पे। ये टॉयलेट का इफेक्ट आता है बिकॉज इन एस्ट्रोलॉजी टॉयलेट को यहाँ पर हम राहु कहते हैं। आपने सुना ही होगा इस चीज को कि कहीं ना कहीं टॉयलेट का कनेक्शन राहु से होता है, और राहु ऐसा होता है कि अगर वो गलत हुआ तो सब कुछ बिगाड़ देता है, और अगर वो बढ़िया हुआ तो सब कुछ संवार भी देता है। तो टॉयलेट की प्लेसमेंट हमारे पूरे घर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब बहुत पुरानी जनरेशन थी, तो टॉयलेट कभी घर में नहीं बनाया जाता था, हमेशा घर से बाहर होता था, दूर कहीं होता था। बट आजकल घर के हर रूम के साथ टॉयलेट की अटैचमेंट आ गई है, जिसका कहीं ना कहीं घर पर ना नेगेटिव इफेक्ट आने लग जाता है। डिपेंड कहाँ पे है उसकी प्लेसमेंट, ये चीज को बहुत ध्यान देना। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि टॉयलेट ना, देखो, हम हर कमरे में जब टॉयलेट आ जाता है तो हम डायरेक्शन को हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे हम क्या करें, इसके लिए यहाँ पे हम रेमेडी भी आती है। वो रेमेडी को भी हम बाद में समझेंगे, बट अभी हम टॉयलेट की प्लेसमेंट को समझते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि टॉयलेट क्यों हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब टॉयलेट के लिए अगर कहा जाए तो सबसे बेस्ट जोन कौन सा होता है, डिस्पोजेबल जोन। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे जो भी वेस्टेज है वो डिस्पोज कर देती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट डिस्पोजेबल जोन, गुड प्लेसमेंट फॉर टॉयलेट, वो अच्छी जगह है। बट इसको हम हर डायरेक्शन से समझेंगे। सबसे पहले आते हैं नॉर्थ। नॉर्थ डायरेक्शन में अगर मान लीजिए टॉयलेट हुआ, नॉर्थ डायरेक्शन अगर आप शक्ति चक्र में देखेंगे तो किसका है? अपॉर्चुनिटी का है, कैरियर का है। अ, अगर यहाँ पे टॉयलेट हुआ तो क्या होगा? कैरियर में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, हमारे जो कैरियर, लोगों के काम बनते नहीं है, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, तो वहां पे ये चीज हमें बहुत ज्यादा देखना पड़ेगा कि अगर उस डायरेक्शन में टॉयलेट हुआ तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, फाइनेंस से रिलेटेड कह सकते हो। फाइनेंस से रिलेटेड कह सकते हो, और प्रोग्रेशन भी यहाँ पे हमारी स्लो हो जाएगी। अब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमारे किसको बताती है? इन शक्ति चक्र में अगर देखोगे तो वो हमारे हेल्थ को बताती है, हमारी इम्यूनिटी को बताती है। अगर यहाँ पे टॉयलेट होगा तो क्या होगा? हमारी वीक इम्यूनिटी हो जाएगी, सिस्टम हमारा जो हेल्थ का है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। हम बार बार बीमार होना शुरू होंगे। किसी के घर में देखोगे ना, अगर कोई बार बार बीमार हो रहा है, ठीक ही नहीं हो पा रहा है, उसके घर में बीमारियां बैठी हुई है, कुछ दिन बाद मतलब ठीक होता है, फिर हो जाता है, फिर होता है, फिर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं टॉयलेट की डायरेक्शन अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में होगा तो ये प्रॉब्लम्स उसके साथ हो सकती है। नेक्स्ट जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या होता है हमारा? अ, अब एक बार शक्ति चक्र निकाल लीजिए, शक्ति चक्र में बताइए नॉर्थ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन में, वहां पे क्या देखते हैं हम, एक बार देखिए। आइडिया, विजन। हम्म। आइडिया। विजन। ओके, गुड। तो आइडिया आते हैं कहाँ से आएंगे? ब्रेन से आएंगे, माइंड से आएंगे। अब अगर यहाँ पे हमारा टॉयलेट हो गया तो क्या होगा? हमारे जो भी आइडियाज है सारे लॉस हो जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी वीक हो जाएगी। ठीक है ना? हमारा जो क्रिएटिविटी, हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, जो हम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने काम के लिए आगे बढ़ सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं, उनकी मेमोरी भी लॉस होना शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं देखो, सबसे पहले जो इफेक्ट आता है वो आता है घर के मुखिया पर, जिसके नाम पे घर है। फिर धीरे धीरे उसके फैमिली मेंबर्स में भी आना शुरू होता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आएगी। अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो अब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से हम क्या देखते हैं? ईस्ट हमारा नॉर्थ ईस्ट से लेजर, जॉय, एंजॉयमेंट। फन हो गया, इंजॉयमेंट हो गई हमारी। अब
ऐसे में क्या होगा, उसके अंदर एक लेजीनेस आ जाएगा, आलस आ जाएगा, लेजीनेस आएगा, कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी, इश्यूज भी हो सकती है उसके साथ। क्यों? जब लेजीनेस आएगा तो वो बैठा रहेगा, कुछ हिले डुलेगा नहीं, जो खाएगा वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, इस वजह से तो ये प्रॉब्लम्स भी उसके साथ आएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर हो जी रहा है ना पॉइंट? जी जी हाँ जी, जी। हाँ जी। अब ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन क्या है? हमारी सोशल कनेक्टिविटी, जो हम लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, मीटिंग्स वगैरह होती है, हमारे सोशल के साथ कनेक्शन होता है, चाहे फेसबुक हो चाहे कोई भी हो, वो सारे हमारे खत्म होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे अगर इस डायरेक्शन पे टॉयलेट है तो। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो टॉयलेट होता है ना, नॉर्थ ईस्ट मैंने करा दिया ना आपको, जी दोनों। ये सबसे खराब चीज होती है। अगर यहाँ पे टॉयलेट होता है तो इसका उपाय भी नहीं है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ये बेसिकली अगर कहा जाए तो कालपुरुष कुंडली में नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है ना, वो सर है, हेड का पार्ट है। यहाँ से टॉयलेट हटाना ही चाहिए, यहाँ पे टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए। अगर है तो इसकी कोई रेमेडी भी नहीं है। और ऐसे घर में नॉर्थ ईस्ट जहाँ पे ये होता है, बड़ी बड़ी बीमारियां भी लग सकती है, कैंसर टाइप बीमारियां भी हो सकती है ऐसे नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है ना? अब ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट हमें क्या बताता है अकॉर्डिंग टू शक्ति चक्र? शक्ति चक्र पे क्या आएगा ईस्ट साउथ ईस्ट में? साउथ ईस्ट में आता है मैम एंजाइटी। एनालिसिस, चर्निंग। तो क्या होगा ईस्ट साउथ ईस्ट में? हमारी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी, ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी, एंजाइटी रिड्यूस हो जाएगी, ये चीजें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना? एंजाइटी रिड्यूस होगी? हाँ, एंजाइटी रिड्यूस होगी? एंजाइटी डिजीज ही होती है, लेकिन अगर रिड्यूस हो जाए तो इट मीन्स इट्स अ गुड, क्योंकि हमें एंजाइटी थोड़ी ना चाहिए। नहीं तो चाहिए क्या ईस्ट हमें साउथ ईस्ट में एंजाइटी? अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो एंजाइटी कम होगी। क्या? ईस्ट साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो एंजाइटी कम होगी। ईस्ट साउथ ईस्ट, हम्म, ईस्ट साउथ ईस्ट में, हम्म, एक सेकेंड, हम ईस्ट साउथ ईस्ट कर रहे हैं ना, एक सेकेंड, ठीक है मैम, यही कर रहे हैं। मैं क्लियर करती इस पॉइंट को। मैडम वहाँ लीवर भी लिखा हुआ, लीवर। यहाँ पे अगर टॉयलेट हो तो ये फेवरेबल जोन है ईस्ट साउथ ईस्ट। ये यहाँ पे अगर टॉयलेट की एक्टिविटी हो तो इट्स ठीक बेनिफिट जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ ये वाला जो प्लेस क्या है, ये एंजाइटी का है, चर्निंग का है, कुछ हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहेगा। अगर हम हमेशा ओवर थिंक सोचेंगे दूसरों के बारे में, कभी कुछ सोच रहे कभी कुछ सोच रहे, तो क्या है, खराब ही है ना, अच्छा थोड़ी ना है। ओवर थिंक ही कर रहे हैं जी ज्यादा किसी के बारे में। हमें एक डिसीजन पे लेना है, हम नहीं ले पहुंच पा रहे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। तो वहां पे अगर बेडरूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, तो वो खराब है, क्योंकि ज्यादा टाइम टाइम तो हम वहीं स्पेंड करते हैं ना। टॉयलेट में हम आई थिंक 5-10 मिनट्स, इससे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। समझ में आ रहा है? जी। तो बिल्कुल। यहाँ पे अगर टॉयलेट हो ईस्ट साउथ ईस्ट में, तो ये हमारे जो हमारी एंजाइटी है उसे रिड्यूस करता है, और हमारे जो ओवर थिंक एनालाइजेशन है, जो हमारी टेंडेंसी होती है ओवर थिंक की, उसे वो रिड्यूस करता है, मतलब एक लिमिट कर देता है उसकी। जब हम एक लिमिट में ओवर थिंक करते हैं तो इट्स ओके, बट अगर हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेंगे, हमेशा सोचते ही रहेंगे सोचते ही रहेंगे, तो काम कब करेंगे? जी ठीक है ना? तो ये जो जोन है जी। यहाँ पे टॉयलेट फेवरेबल है। अब आ जाता साउथ है, ईस्ट साउथ ईस्ट में, सॉरी क्या, ईस्ट साउथ ईस्ट में फेवरेबल है मैम? साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, हाँ मैंने अभी बताया ना फेवरेबल है। फेवरेबल, ठीक है। अभी वही तो बता रही थी मैं, जी जो अभी मैंने बताया था ना एंजाइटी ओवर थिंक, वो ईस्ट साउथ ईस्ट का है। क्या? ठीक है ना?
अब आते हैं साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हमारा क्या है? फायर जोन है, कैश ऑफ लिक्विडिटी का है, पैसे आना। हम्म, पैसे आने के जोन पे अगर टॉयलेट आ गया तो क्या होगा? खराब। हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएगी, क्योंकि वहां पे टॉयलेट होना कहीं ना कहीं रॉन्ग प्लेसमेंट है। फाइनेंशियल ब्लॉकेज हमारे लाइफ में लगेगी, बिजनेस रिकवरी में इशू आएगी। जिसके भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर टॉयलेट होगा तो ये प्रॉब्लम्स आएगी। क्लियर? जी। हाँ जी। साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट से हम क्या देखते हैं? हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी पावर। एनर्जी। यहाँ पे अब टॉयलेट आ जाए क्या होगा? लैक कॉन्फिडेंस ऑफ लो हो जाएगा। लैक ऑफ खराब हो। कॉन्फिडेंस, लो फिजिकल एनर्जी। हमारी जो एनर्जी है, हमारा वर्कआउट है, हम जो मेहनत करते हैं, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। और कहीं ना कहीं चाइल्ड इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है ना? ये साउथ साउथ ईस्ट है। नेक्स्ट आते हैं साउथ। अब साउथ से हमें नेम फेम मिलता है। साउथ जोन से हमारी जो नेम फेम की डायरेक्शन है वो है साउथ। यहाँ पे अगर टॉयलेट आएगा तो क्या होगा? डी फेम। फेम में हमें प्रॉब्लम आएगी, हमारी फेम बहुत बढ़ेगी लेकिन हमें फेम मिलेगा नहीं। डिजायर ओके। हमारी रहेगी हमें इस चीज में। और कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रांड है, जो भी हम कर रहे हैं, वो हमारा लॉस होगा, रेपुटेशन लॉस होगा। साउथ में अगर टॉयलेट आ जाए तो यहाँ पे हमारे नेम फेम में भी प्रॉब्लम आएगी, हमारे ब्रांड में भी प्रॉब्लम आएगी। साउथ साउथ वेस्ट नेक्स्ट जोन क्या है? साउथ साउथ वेस्ट। अगर यहाँ पे टॉयलेट आ जाए तो ये बहुत ही अच्छा जोन है, बेस्ट फॉर टॉयलेट। ये टॉयलेट के लिए सही जोन है। अब यहाँ पे क्या है शक्ति चक्र में? देखो एक बार। साउथ साउथ इस पे साउथ साउथ वेस्ट में है डिस्पोजल। डिस्पोजल। अगेन समझ में है? डिस्पोजल है तो इट मीन्स गुड प्लेस। टॉयलेट में हमें डिस्पोज ही तो करना है। बिल्कुल। तो यहाँ पे टॉयलेट हो तो ये अच्छी जगह है। कौन सा? साउथ साउथ वेस्ट। हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो सारी रिमूव हो जाएगी। साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट कौन सा जोन है? शक्ति चक्र में देखो, रिलेशनशिप का जोन है, का जोन है आई थिंक। नहीं। साउथ वेस्ट है रिलेशनशिप, स्किल्स। रिलेशनशिप साउथ वेस्ट। तो क्या होगा? जी। अगर यहाँ पे टॉयलेट आ गया तो डिस्टर्ब होगी फैमिली, खराब होंगे। रिलेशंस डिस्टर्ब हो जाएंगे, कैरियर में इंस्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि स्किल ही हमारे काम नहीं कर रहे हैं। हम जो भी काम करते हैं, जो भी हमारे अंदर क्वालिटी है, उसमें स्किल्स इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल। जब स्किल नहीं होगा तो ये सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या है? पहले तो देखो, सेविंग होती है हमारी। इस चीज में हम सेव, हमें हमारे पास पैसा सेव होता है या नहीं होता, ये वाला जोन है। और क्या है वेस्ट साउथ वेस्ट में? और क्या देखते हैं हम शक्ति चक्र में? एजुकेशन। एजुकेशन। एजुकेशन एजुकेशन। सेविंग। तो क्या होगा अगर यहाँ पे टॉयलेट आ गया तो? एजुकेशन खराब डिफि- हो जाएगी। बिल्कुल, डिफिकल्टी सेविंग मनी, स्टडी स्ट्रगल, एकेडमिकली स्टडी में स्ट्रगल आएगा बच्चों में। क्लियर हो रहा है टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, कैसे देखना है? जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट हमारा कौन सा डायरेक्शन था? इच्छा पूर्ति का, गेन का। यहाँ पे टॉयलेट आ गया तो हमारी इच्छा पूर्ति होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। हार्ड वर्क विदाउट रिजल्ट, मतलब हम मेहनत भी कर रहे हैं और हमें रिजल्ट भी नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पे टॉयलेट हो गया तो करते रहो मेहनत। मैडम प्रॉपर्टी, मैडम एक कहते नहीं। मैडम एक कहते हैं मुंह इस तरफ होना चाहिए जहाँ इस तरफ नहीं वो होना मैं भी चाहिए, ये भी आगे कुछ है बताऊंगी, ऐसा? वो आगे आएगा, ठीक है ना? वो आएगा सब। ओके। अब पहली बात तो, जो डायरेक्शन में बता रहे हो ना, वहां पे टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है ना? वहां पे हम ये नहीं देखेंगे मुंह किस साइड होना है या किस साइड नहीं होना, उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वहां पे टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए। उसकी फिर रेमेडी ठीक है। होती है। अब यहाँ पे प्रोस्पेरिटी डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकता है, डिस्प्यूट्स भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती है प्रॉपर्टी में। कहाँ पे?
प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, घर में भाइयों के बीच झगड़ा हो सकता है अगर यहाँ पे टॉयलेट आ जाए वेस्ट डायरेक्शन में। ओके। ठीक है ना। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में हम क्या देखते हैं शक्ति चक्र में, एक बार बताइए। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में होता है मैम डिप्रेशन, डिटॉक्स। डिप्रेशन डिटॉक्स। तो अब यहाँ पे अगर टॉयलेट आ गया तो क्या होगा? अच्छा है मैम यहाँ तो होना। टॉयलेट कैन बी लोकेटेड हियर as it help to बढ़िया है। realize for blockage emotions from the mind of occupant of such space। मतलब अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो इट्स अ गुड प्लेस, यहाँ पे आप टॉयलेट रख सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिटॉक्स कर रहा है हमारा जो भी डिप्रेशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे अंदर की नेगेटिविटी है, उसे वो निकाल रहा है। समझ में आ रहा है? जी। प्रवीण जी क्लियर हो रहा है ना आपको? बिल्कुल जी, बिल्कुल हो रहा है जी, हो रहा ओके। तो इस डायरेक्शन में अगर टॉयलेट है तो इट्स अ गुड, ये अच्छी जगह है, यहाँ पे टॉयलेट रख सकते हो। आपको शक्ति चक्र से समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बाय चांस आपको याद नहीं होता, आपके हाथ में गोल शक्ति चक्र है, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल। चीज इस चीज से रिलेटेड है। जहाँ पे फाइनेंस अपॉर्चुनिटी है वहां पे टॉयलेट आएगा तो वहां प्रॉब्लम आएगी, तो इससे आपको रिमाइंड रहेगा। अब आता है। है बिल्कुल सर जी। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या है? बेसिकली नॉर्थ वेस्ट से हम क्या देखते हैं, पहले तो शक्ति चक्र में आप देख लीजिए क्या है नॉर्थ वेस्ट, हमें क्या बैंक बताता है? सपोर्ट। उस टाइम। बैंकिंग सपोर्ट। बैंक सपोर्ट। यहाँ पे क्या टॉयलेट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना बताओ। चाहिए मैम। हम्म। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर टॉयलेट हो गया तो डिफिकल्टी टू रिसीव हेल्प, क्योंकि जो हमें सपोर्ट चाहिए वो ही नहीं मिल पाएगी, चाहे बैंक के थ्रू हो चाहे किसी भी थ्रू हो। अगर यहाँ टॉयलेट है तो उसके सपोर्ट का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हम्म। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट क्या है? हमारा अट्रैक्शन का जोन है। अट्रैक्शन, अगर हमारे अंदर अट्रैक्शन पावर ही नहीं है, क्या लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे? ना। रिलेशनशिप में भी इश्यूज आ जाएंगे अगर यहाँ पे टॉयलेट हुआ, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। अब विच डायरेक्शन शुड बी टॉयलेट फेस, अगर हमारा टॉयलेट है तो हम किस तरह से फेस करके, अब ये है वैसे देखो कहने वाले कहते हैं बट इतना कोई करता नहीं है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। इसका कोई साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है इन वास्तु इम्पैक्ट और टॉयलेट फेसिंग डायरेक्शन का, ठीक है ना, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। बट विद्वानों ने कुछ सजेशन दिया हुआ है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं, ठीक है, कि साउथ फेस, मतलब कि हमें जब मॉर्निंग 4:30 to 5:30 के बीच में अगर हम टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो साउथ फेस होना चाहिए, और नॉर्थ फेस बिटवीन 5:30 to 6:30 PM, ये कहा जाता है। दोबारा से मैम। हाँ, अच्छा 4:30 to 5:30 नॉर्थ फेस, साउथ एक बार फेस। रिपीट करना क्या कहा? समझ में आ गया मैम। ठीक है। आपकी ना आवाज बहुत स्लो आ रही है कुणाल जी। मैम मैं कह रहा हूँ मतलब 4:30 से 5:30 के बीच में कोई वॉशरूम जाएगा तो तो उसका साउथ, साउथ फेस होना चाहिए। बिल्कुल। और ये अगर 5:30 से 6:30 जाएगा, पीएम पीएम, जाएगा। पीएम, ठीक है ना। मैम अगर इसके बाद कोई जाएगा तो क्या करेगा? पता नहीं क्या करेगा, छोड़ दो, ये मिथ्या है, इसमें ज्यादा मत जाओ। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मिथ्या और भी है कि टॉयलेट इन द नॉर्थ आर बेनिफिशियल। कुछ लोग कहते हैं सम बिलीव टॉयलेट शुड बी इन द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ में हो, क्योंकि टॉयलेट में क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है, तो कई लोग इसे क्या कहते हैं, वाटर एलिमेंट है टॉयलेट को, इससे हम्म। कंसीडर कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इनकरेक्ट है, सही नहीं है, गलत है। टॉयलेट हम्म। अगर सिर्फ बाथरूम हो
बाथरूम हमारा वाटर एलिमेंट में आएगा, जहां पे सिर्फ हम वॉश करते हैं। बट पॉट वाला एरिया जो होता है ना, वो वाटर एलिमेंट में नहीं लेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राहु से कंसीडर हो जाता है। ओके। ठीक है ना? तो राहु से कंसीडर होने की वजह से उसको हम वाटर एलिमेंट नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ बाथरूम जो होता है वो वाटर एलिमेंट में आप काउंट कर सकते हो। कई लोग ओके। सेपरेट भी बनाते हैं कि बाथरूम अलग टॉयलेट अलग, तो वहां पे हम बाथरूम ले सकते हैं। अब अगर नॉर्थ में अगर टॉयलेट होगा तो फाइनेंशियल ब्लॉकेज होगा और न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, हेल्थ इश्यूज होगा लाइक कैंसर, इस तरह के कुछ हेल्थ इश्यूज यहाँ पे होगा। इवन इफ प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट में भी होगा तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी वही क्लियर कर रही हूँ। क्लियर है? जी। सबसे बेस्ट लोकेशन टॉयलेट की अब कौन सी हो गई? साउथ 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 वेस्ट साउथ वेस्ट। एंड जी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट क्या हो गया? सुटेबल जी। वेस्टेज, डिस्पोजेबल यूनिट। डिस्पोजेबल जोन है। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कहीं ना कहीं हमारे डिप्रेशन और नेगेटिविटी को रिड्यूस कर देती डिटॉक्स। है। जो भी हमारे अंदर डिप्रेशन है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको खत्म कर देती है। तो ये डायरेक्शन माइंड में जरूर रखना, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। सिर्फ टॉयलेट के लिए ये जोन सूटेबल है, बाकी सब जगह टॉयलेट होगा तो उसकी रेमेडी होगी। और नॉर्थ ईस्ट की तो रेमेडी भी नहीं है, वहां से हटाना ही होता है। तो हमने क्या समझा टॉयलेट के लिए? सबसे पहले करेक्ट प्लेसमेंट कौन सी होनी चाहिए। रॉन्ग प्लेसमेंट हो तो हमें क्या इफेक्ट आता है? हमारे वेल्थ पे, हेल्थ पे, कैरियर पे। और साउथ साउथ वेस्ट एक बेस्ट पोजीशन है। नॉर्थ ईस्ट जोन हमें हेल्थ इश्यूज देता है, इसलिए यहाँ पे हमें टॉयलेट अवॉइड करना है, नहीं होना चाहिए। क्लियर? हम्म। अब आते हैं आगे, सेप्टिक टैंक। अच्छा, सेप्टिक टैंक किसे कहते हैं पहले मुझे ये बताओ। मैम, जो अंडरग्राउंड होता है उसमें वेस्ट जाता है टॉयलेट का, उसको सेप्टिक टैंक कहते हैं। ओके। तो ये हमारे किस पे हेल्थ इफेक्ट करता है? हमारे हेल्थ, वेल्थ हेल्थ। एंड रिलेशनशिप पे ये इम्पैक्ट डालता है। ठीक है? सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं कि सेप्टिक टैंक प्लेसमेंट जो होता है इसका, जो जहां पे भी इसकी प्लेसमेंट हो वो हमारी लाइफ में डिफरेंट वे में हमें इफेक्ट करती है। अगर वो खराब प्लेसमेंट होगी तो फाइनेंस, हेल्थ एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। और अगर प्रॉपर प्लेसमेंट होगी तो हमें पॉजिटिव न्यूट्रिएंट होगा, मतलब बेसिकली पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलेगा। अब सबसे पहले आते हैं नॉर्थ। अगर मान लो नॉर्थ डायरेक्शन में आपके सेप्टिक टैंक है तो यहाँ पे क्या होगा? कैरियर रिलेटेड प्रॉब्लम, रिड्यूस अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग। अगर यहाँ पे सेप्टिक सेप्टिक टैंक क्या होता है? अंडरग्राउंड होता है। अंडरग्राउंड कहीं ना कहीं एक गड्ढा होता है, हम गड्ढा करके ही तो बनाएंगे ना। जी। तो जब गड्ढा होता है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी आ जाती है। तो अगर नॉर्थ में होगा तो कहीं ना कहीं नॉर्थ हमारा क्या है? अपॉर्चुनिटी का है। हमें कैरियर में हम्म। अपॉर्चुनिटी, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी। तो अगर यहाँ पे अगर आपके गड्ढा आ जाए एक तरह से, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रिड्यूस हो सकती है और कैरियर में प्रॉब्लम आएगी। किसी भी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए हो, फैमिली के लिए हो, शादी से रिलेटेड हो, तो वो भी प्रॉब्लम आ सकती है नॉर्थ मैडम नॉर्थ। वो तो गड्ढा, मैम वो गड्ढा तो हम बाद में भर देते हैं, जिसमें पानी पानी भर के रखते हैं, जो लोग मकान बनाना है उसके लिए कह रहे हैं। हाँ नहीं बिल्कुल। नहीं, वो थोड़ी होता तो मैम। वो तो फिर बाद में भर ही देते हैं, वो तो किसी साइड पे बना वो सकते हैं कि नहीं नहीं। है आता तो गड्ढा ही ना, है सर। तो गड्ढा ही। कुआं एक तरह से कहेंगे हम इसे। हाँ। अरे नहीं मैम, हाँ बोलो। सेप्टिक टैंक तो वही होता है ना जिसके अंदर टॉयलेट का और बाथरूम का वेस्ट पानी जाता है, घर बनने के नहीं बाद नहीं भी वो नहीं, बना रहता है। नहीं नहीं, सेप्टिक टैंक वो नहीं होता मेरे ख्याल से। एक सेकेंड, वही होता है मैम। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आप शायद गटर कह रहे हैं, गटर जिसको हम छोटा सा ना, जो ओके ओके हौदी कहते हैं, हौदी। ओके ओके।
लाइक वेस्टेज कह सकते हो, वेस्टेज वगैरह जो होता है, वेस्ट वाटर, ये सब चीजें इसमें चली हाँ, जाती है। हाँ, सारा वेस्ट गटर ही, वाटर राइट उसी के राइट अंदर ही राइट जाता है। राइट, गटर। तो गटर अगर हम्म। नॉर्थ में आ गया, मतलब देखो है तो एक तरह से वेस्टेज ही, गंदगी, तो हम्म। अपॉर्चुनिटी वहां पे क्या होगी? लेस। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हमें क्या देता है? हेल्थ देता है, हमारी इम्यूनिटी हम्म। स्ट्रांग करता है। अगेन वहां पे वेस्टेज, सेप्टिक टैंक आ गया जो कि खराब है। ओके, होता क्या है बेसिकली, सेप्टिक टैंक जैसे कि पूरे घर का जो वेस्टेज है पहले एक जगह इकट्ठा होता है, फिर वहां से बाहर निकलता है, तो वो होता है सेप्टिक टैंक। मैम, बाहर भी नहीं निकलता? फिर मैम, सीवेज की ना एक वो आती है, जैसे पानी की वो नहीं आती है गाड़ी जिसमें पानी हम्म, भर के आता है, वैसे ही एक आती है, टैंकर आता है, मशीन लगती है, मोटर, और उससे सारा का सारा सॉलिड वेस्ट जो होता है वो खींचते हैं वो लोग, और तो बदबू बहुत आती है उस समय मोहल्ले में, और मोटर से, और उसके बाद पानी जो होता है वो रिस रिस के ग्राउंड सोख लेता है, और जो सॉलिड सेमी सॉलिड वेस्ट होता है वो पूरा का पूरा वो गाड़ी खींच के ले जाती है, और वापस क्लीन हो जाता है, खाली हो जाता है। ओके ओके, क्योंकि अब यहाँ हमारे एरिया में तो ऐसा है नहीं, इसलिए थोड़ा सा मेरे को इसका आइडिया नहीं है हाँ, यहाँ तो आजकल। है मैम, देयर मैडम बहुत सेप्टिक मैडम, टैंक। ये गांव वाले एरिया में पहले ऐसे ऐसे था जी, गांव वाले जहाँ हाँ, ये जहाँ मोस्टली गाँव, सीवरेज बिल्कुल सीवरेज नहीं पड़े थे ना। बिल्कुल, वहाँ चांसेस है। ओके, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी अगर यहाँ पे होगी जो सेप्टिक टैंक, तो ओवर इम्यूनिटी, कहीं ना कहीं आप बार बार बीमार पड़ने के चांसेस भी आ जाएंगे। अगेन क्योंकि देखो है तो ये टॉयलेट जैसा ही इफेक्ट, सेम, तो वो प्रॉब्लम्स आएगी। हम्म। अब नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर। नॉर्थ ईस्ट। अगेन क्लियरिटी ऑफ माइंड है, वहां पे प्रॉब्लम आएगी, मेमोरी लॉस में प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं पैरालाइज हो सकता है, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो ये चीजें आएगी, नस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो इससे रिलेटेड इफेक्ट आएगा अगर यहाँ पे सेप्टिक टैंक। अब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, अगेन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से हम क्या देखते हैं शक्ति चक्र में? इट्स नॉट इज लेजर जॉय। फन एंड एंजॉयमेंट, यहाँ पे अगर आ गया तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। फन एंड एंजॉयमेंट से रिलेटेड, हम इंजॉय नहीं कर पा रहे, हम अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बार बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो ये चीजें यहाँ पे कंसीडर करती हैं। एक सेकेंड, कौन सा था? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे अगर सेप्टिक टैंक होगा तो कहीं ना कहीं हैवीनेस लगेगा, मतलब ऐसा लगेगा कि बहुत, मतलब कभी कभी लगता है ना कुछ नहीं है, एंजॉयमेंट फ्रेश नहीं कर, रिफ्रेश नहीं हो पा रहे, फ्रेश नहीं हो पा रहे, भारीपन सा लग रहा है, तो उस तरह की फीलिंग्स आ सकती है। और ये ऐसा नहीं है, हो सकता है कि किसी एक पर आए या घर के सभी फैमिली मेंबर्स इससे सफर करे, जरूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर करे। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी आ सकती है। तो अगर यहाँ पे टॉयलेट, सॉरी, सेप्टिक टैंक है तो ये प्रॉब्लम्स रहेगी। अब आते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन, ईस्ट पे। ईस्ट हमारा क्या है? सोशल कनेक्टिविटी। कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा सोशल कनेक्टिविटी। जो लोग, जिनका काम ही सोशल नेटवर्क से है, उनके लाइफ में, कैरियर में प्रॉब्लम्स आएगी। पॉलिटिशियंस में जो है, अगर कोई सोचता है कि मैं पॉलिटिशियन में जाना चाहता हूँ, गवर्नमेंट में जाना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जॉब चाहता हूँ, तो अगर यहाँ पे सेप्टिक टैंक हो या टॉयलेट हो, तो ये प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आएगी, कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रहेगी। ईस्ट साउथ ईस्ट, अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में है तो बेसिकली जैसे हमने टॉयलेट के लिए कहा था, यहाँ पे क्या है? एंजाइटी और मेंटल रेस्टलेसनेस। तो यहाँ के लिए अगर कहा जाए तो इट मीन्स ओके है। ईस्ट साउथ ईस्ट ये फेवरेबल जोन है फॉर सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक आप यहाँ पे रख सकते हो, ये आपके लाइफ में जो एंजाइटी उसे रिड्यूस करेगी, आपकी ओवर थिंकिंग जो है उसको लिमिट में रखेगी। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट हमारा किस चीज का है बेसिकली?
साउथ ईस्ट से हम क्या देखते हैं, हमारा फाइनेंशियल कैश ऑफ लिक्विडिटी, जो हमारे पास डेली रूटीन में पैसा आता है, अगर उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है तो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट में या तो टॉयलेट होगा या सेप्टिक टैंक होगा। इन दोनों में से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। अभी मैं स्टोरेज पे नहीं आई हूँ, स्टोरेज का भी होता है, तो वो हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो साउथ ईस्ट में अगर सेप्टिक टैंक है या टॉयलेट है, कैरियर में ऑब्स्टिकल आएगी, फाइनेंस लाइफ में ऑब्स्टिकल आएगी, जो इंस्टेबिलिटी रहेगी बेसिकली वो बन नहीं पाएगा आपका। इसके बाद है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट एक अगेन अच्छा लोकेशन है सेप्टिक टैंक के लिए। डिस्पोजेबल जोन है, वेस्टेज वाला है, नेगेटिविटी यहाँ से हट जाती है। साउथ वेस्ट, अगर साउथ वेस्ट में होगा, रिलेशनशिप स्किल का जोन है अगेन, फैमिली डिस्टर्ब होगी, स्किल जो होगा उसमें डिस्टरबेंस आएगी, हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, मेकिंग डिसीजन हमारी वीक हो जाएगी। वेस्ट साउथ वेस्ट, फाइनेंस इंस्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट किसका है हमारा, बताइए। शक्ति चक्र में वेस्ट साउथ वेस्ट कौन सा है? वेस्ट साउथ वेस्ट है मैम। वेस्ट साउथ वेस्ट। एजुकेशन एंड सेविंग, एजुकेशन एजुकेशनल एंड सेविंग्स। सेविंग, साथ साथ याद करना शुरू करो। वेस्ट साउथ वेस्ट, एजुकेशन एंड सेविंग। अगर यहाँ पे टॉयलेट आ गया या यहाँ पे सेप्टी टैंक आ गया तो क्या होगा, प्रॉब्लम, इंस्टेबिलिटी, एजुकेशन में प्रॉब्लम, चिल्ड्रन की एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो वेस्ट साउथ वेस्ट भी अच्छा जोन नहीं है। वेस्ट जोन इच्छा पूर्ति का, गेन का जोन है। यहाँ पे अगर सेप्टिक टैंक आ गया तो बिजनेस स्लो, ग्रोथ स्लो, हमारी लीड नहीं बन पाएगी, हमें प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। वेस्ट से हम प्रॉपर्टी को भी देखते हैं, किसी का घर नहीं बन रहा है, किसी के घर में प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या करे वो, एक घर की ना सीनरी आती है, वेस्ट जोन में, वेस्ट में लगाओ, आपके घर के जो सपना है वो पूरा होगा। ये रेमेडी है, जब रेमेडी पर्पस पे आएंगे तो मैं आगे बताऊंगी क्या करना है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ क्या है हमें, बेसिकली पहले तो शक्ति चक्र में बताइए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट क्या आता है, बताइए एक बार। डिप्रेशन डिटॉक्स। हम्म, डिप्रेशन डिप्रेशन। मैम और डिटॉक्स। डिप्रेशन एंड डिटॉक्स। डिटॉक्स। तो अब यहाँ पे अगर सेप्टिक टैंक हो गया तो क्या होगा, बताइए। बढ़िया है मैम, यहाँ पे होना तो डिप्रेशन कम होगा ऐसे व्यक्ति को। सेप्टिक टैंक यहाँ पे अगर होगा तो आपको हेल्प देगा टू रिलीज ऑफ ब्लॉकेज इमोशंस, जो आपके इमोशन में होते हैं ना, उसमें ब्लॉकेज आती है ना, उसको रिलीज कर देगा, उसको हटा देगा, डिटॉक्स कर देगा। तो ये जगह सही है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट हमारे किसको हेल्प करता है, बैंक बैलेंस को, सपोर्ट को। अगर यहाँ पे सेप्टिक टैंक आ गया तो क्या होगा, खराब हो जाएगा बैंक बैलेंस और प्रॉब्लम, सपोर्ट। इंस्टेबिलिटी। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अट्रैक्शन को, रिलेशनशिप को, सेप्टिक टैंक आ गया तो रिलेशनशिप इशू, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम, रिड्यूस अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन नहीं होगा, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि किस डायरेक्शन में हमें सेप्टिक टैंक रखना चाहिए और किस डायरेक्शन पे नहीं, ठीक है। अगर हम गलत डायरेक्शन पे सेप्टिक टैंक बनाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फैमिली लगे लॉन्च, लॉन्च ये क्या होता है मैम? बेसिकली एक ऐसे जगह जहां पे फैमिली टाइम स्पेंड करती है, लाइक अ ड्राइंग रूम भी आप कह सकते हो इसको। एक सेकेंड, एक मिनट में अभी बताती हूँ। बेसिकली जहाँ पे फैमिली जो होती है एक साथ मिलकर एंटरटेन करती है, गेस्ट को एंटरटेन करती है, रिलैक्सेशन टाइप, उस तरह का जोन आप कह सकते हो, उसे फैमिली रूम कह सकते हो आप एक तरह से, ठीक है ना। तो ये हमें क्या देती है, एक
हैप्पीनेस एनवायरनमेंट देती है। डेली एक्टिविटी कह सकते हो कॉमन, एक हम देखते हैं, देखो एक ड्राइंग रूम होता है और एक होता है कॉमन रूम, जहाँ पे ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, कॉमन रूम में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। बेडरूम एंड ड्राइंग रूम के बीच का जो एक रूम होता है, तो वो चीज जी। होती है जहाँ पे हमें अच्छा लगता है बैठना। क्योंकि हर समय हम ड्राइंग रूम में तो बैठ नहीं सकते, या हर समय हम बेडरूम में भी नहीं बैठ नहीं। सकते। एक कॉमन रूम जो हो जाता है ना, उस चीज को हम ये कहते हैं बेसिकली। अब इसका भी हमारी लाइफ में इफेक्ट पड़ता है, हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। सबसे पहले तो नॉर्थ डायरेक्शन अगर यहाँ पर है, तो ये हमें लीड ऑफ डिस्कशन टू ऑन कैरियर, मतलब कैरियर में ये हमें ग्रोथ देगी। हमारे जो फैमिली है वो हमें एडवाइस करेंगे, हमारे कैरियर के जो भी मैटर होता है, कैरियर का जो भी डिस्कशन होता है ना, उन सब में हमारा जो फैमिली है वो हेल्प करेगी। अगर यहाँ पे अगर फैमिली होम हुआ, फैमिली रूम हुआ, तो ये बेटर है बेसिकली। अभी आई थिंक मीटिंग ओवर हो जाएगी, नेक्स्ट मीटिंग में से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? ओके। तो फैमिली लॉन्च अगर इस रूम, इस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे फैमिली आपको हेल्प करेगी आपकी कैरियर में ग्रोथ के लिए। जो भी फैमिली बेसिकली कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, तो उसमें वो आपकी हेल्प करेगी। तो ये जोन अच्छा है, यहाँ पे आप बना सकते हैं फैमिली लॉन्च। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर होगा, तो यहाँ पे फैमिली मेंबर क्या होंगे, वो आपको बेसिकली फोकस करेंगे आपकी हेल्थ पे, आपके सेल्फ केयर पे, इवन अपने भी। तो अगर यहाँ पे होगा तो ये भी गुड पॉइंट है, अच्छी जगह है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट रिलीजियस प्लेस है, मेडिटेशन का प्लेस है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर आपका फैमिली लॉन्च हुआ, तो ये भी आपको इम्प्रूव करेगा, आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपके आसपास का जो ऑरा है उसे स्ट्रॉन्ग करेगा। ये जगह भी अच्छी है। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, ये भी एक बहुत अच्छी जगह है आपके रिलैक्सेशन के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए। आप अपना जो टाइम है यहाँ पे भी स्पेंड कर सकते हो। नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ से हम क्या देखते हैं, शक्ति चक्र में देखना एक बार। कौन सा मैम? नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ, सॉरी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। लेजर, लेजर टाइम मैम, एंजॉयमेंट, फन, फन, एक्टिविटी। अगेन जब हम यहाँ पे हम फैमिली के साथ बैठेंगे, फैमिली के साथ इंजॉय करेंगे, तो ये जगह अच्छी होगी ना, हमारे रिफ्रेशमेंट के लिए अच्छी हो गई। लोग रिलैक्सेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, सारे काम दौड़ भाग के बाद हम थक जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें अपनी थकावट को दूर करना है। तो एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम रिलैक्स कर सके। तो ये ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है, ये अच्छी प्लेसमेंट है फैमिली लॉन्च के लिए। पहले मैंने नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ कह दिया था, उसको रिमूव करके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट याद रखना। ईस्ट डायरेक्शन सोशल कनेक्टिविटी का है। तो अगर यहाँ पे हमारा फैमिली लॉन्च हुआ, तो डिस्कशन जो भी होगी वो आ, कहीं ना कहीं हमारे नेबर से रिलेटेड, सोशल कनेक्टिविटी से रिलेटेड, या लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो सकती है। ये चीज हमारी इस डायरेक्शन पे कनेक्ट करती है। मेरी आवाज क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आवाज में? नहीं मैम, क्योंकि पीछे थोड़ा सा वर्क चल रहा है, डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा ना उसका? बिल्कुल भी नहीं नहीं आ नहीं रहा। नहीं। ठीक है। अब ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट हमारा अगेन यहाँ पे, यहाँ पे शक्ति चक्र में बताइए जरा क्या आता है इस साउथ ईस्ट में, हम क्या देखते हैं? एंजाइटी टर्निंग एंड एनालिसिस थिंकिंग। जर्निंग। तो क्या यहाँ पे फैमिली लॉन्च होना चाहिए, बताइए? नहीं मैम, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ नहीं। पे हमें डिस्कशन करेंगे, चर्निंग करेंगे, लेकिन वो बात बहुत हद तक खराब हो जाएगी, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाएगी। सोचते 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 ही पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे और लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, बैठक नहीं होनी चाहिए। साउथ ईस्ट अगेन नेम फेम का जोन है, सॉरी कैश ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि जो हमारा कैश आता है, अगर यहाँ पे हुआ, तो जो हमारी बातचीत है, हमारा जो डिस्कशन है, कहीं ना कहीं अ, ऊर्जा पकड़ लेगा, एनर्जी हो जाएगी, कहीं ना कहीं गर्माहट आ जाएगी उन बातचीत में। लेकिन हमारे उससे
जो हमारे लाइफ में कहो हमारा फैमिली मेंबर के साथ जो रिलेशनशिप है, जो प्यार है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट कह सकते हो डज नॉट अफेक्टेड इन लव अमोंग अ फैमिली मेंबर। हाँ, लेकिन जो हमारी बातचीत होगी उसमें गर्माहट होगी कहीं ना कहीं, अगर साउथ ईस्ट में हम बैठक बनाते हैं, क्योंकि फायर जोन है हमारे ऊपर, कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट इफेक्ट करेगा उस समय, तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये जोन ओके ओके है, गुड नहीं है। साउथ साउथ ईस्ट, अब साउथ साउथ ईस्ट से हम क्या देखते हैं अकॉर्डिंग टू शक्ति चक्र? पावर एंड साउथ साउथ ईस्ट कॉन्फिडेंस। पावर एंड कॉन्फिडेंस। यहाँ पे अगर हम बैठते हैं तो हमारे फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, स्ट्रेंथ हमारे फैमिली के साथ अच्छा होगा, और वो हमारे जो मूड, जो स्विंग मूड से उसे अपलिफ्ट करने में हमारी हेल्प करेंगे। हमारा जो लो मूड है वो भी अच्छा हो जाएगा, मतलब अगर हम नर्वस हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हम क्या करें, हम इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये जोन में अगर हम बैठक बनाते हैं अपनी, तो ये जोन अच्छा है, यहाँ पे आपको एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल सकता है। अ गुड प्लेसमेंट, साउथ हमारा क्या था बेसिकली, साउथ से हमें क्या मिलता था शक्ति चक्र में? साउथ से साउथ, हमें रिलैक्सेशन, फेम। साउथ क्या बताता है शक्ति चक्र में? रिलैक्सेशन एंड फेम। रिलैक्सेशन और फेम। अब यहाँ पे हमारी बैठक हो सकती है, बताइए? हो सकती है। अच्छी प्लेस है, बैठोगे तो बढ़िया। अच्छा है, बढ़िया है, आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगी और फेम भी मिलेगा। कहीं ना कहीं जो भी आपका डिस्कशन हो रहा है, आपकी फैमिली के साथ डिस्कशन हो रहा है, वो किसी अच्छे फॉर्म में जाके ही कंप्लीट होगी, एक अप्रिशिएशन मिलेगा, आप फैमिली मेंबर एक दूसरे को अगेन प्रोत्साहित करोगे, कहीं ना कहीं इंप्रूव करोगे, अपलिफ्ट करोगे। साउथ साउथ वेस्ट कौन सा जोन था? डिस्पोजल, लेट गो। साउथ साउथ वेस्ट में क्या था? डिस्पोजल, लेट गो। डिस्पोजल जोन। क्या होगा यहाँ पर? जो भी बातचीत कर रहे हो, जो भी फैमिली यहाँ बैठ रही है, सारा कहाँ जा रहा है? डिस्पोज, वेस्ट राख। हो रहा है। एक सेकंड होल्ड करना। 5 मिनट में कम बैक होती हूँ, है, एक सेकंड होल्ड। अगला जोन जो है हमारा साउथ वेस्ट का है। अब साउथ वेस्ट में क्या देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू शक्ति चक्र, बताइए? स्किल, कम्युनिकेशन। हम्म। स्किल एंड कम्युनिकेशन। क्या होगा अगर यहाँ पर हम बैठक बनाएंगे तो, बताइए? बढ़िया होगा मैम, अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे। हाँ बिल्कुल। और आपके स्किल डेवलप होंगे। बातचीत होगी स्किल्स पे, कैसे भी इम्प्रूव करें, क्या स्किल है किसका। रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे। बिल्कुल।
तो अगर आपकी यहाँ पे बैठक बन रही है तो ये आपको एक एल्डर से, और बेसिकली कहा जाए तो आपको एक रिस्पेक्टफुल फॉर्म में लेकर आएंगे। बड़े बुजुर्गों का आपको कह सकते हैं ब्लेसिंग भी मिल सकती है। इवन यंगर भी सपोर्ट करेंगे, जो आपके छोटे हैं बड़े हैं सभी आपको सपोर्ट करेंगे। वेस्ट साउथ वेस्ट क्या जोन था यहाँ पर, इसका शक्ति चक्र में बताइए। एजुकेशन एंड सेविंग। क्या होगा अगर यहाँ पे बैठक होगी तो? एजुकेशन के ऊपर मैम चर्चा होगी, पैसे कैसे बचाए जाएं, कहाँ इन्वेस्ट करा जाए, कहाँ कैसे सेव करा जाए, ये सब बातें होंगी। बिल्कुल। यहाँ पे अगर आपका बैठक बनेगा तो आप एक अच्छी नॉलेज शेयर करोगे, क्योंकि एजुकेशन वाला प्लेस है। यहाँ पे अगर आप बैठोगे तो बच्चों को भी हेल्प मिलेगी, उनकी नॉलेज भी ग्रोथ होगी, कहीं ना कहीं अर्निंग से रिलेटेड, सॉरी लर्निंग से रिलेटेड। वेस्ट डायरेक्शन हमारी इच्छा पूर्ति का है। अगर यहाँ पे हम बैठते हैं तो हमारी वेल्थ, सेविंग एंड प्रॉफिट, इससे रिलेटेड हमारा डिस्कशन होगा, जिसमें हमें नॉलेज मिलेगी और ग्रोथ भी होगी। इवन हमारे जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रांग बनेंगे, क्योंकि देखो एक रिलेशनशिप भी एक तरह का एक एसेट ही है, वो भी स्ट्रांग बनेगा वेस्ट डायरेक्शन में। एक सेकेंड, मैं 1 मिनट अभी आप आगे कंटिन्यू करती हूँ, होल्ड करिए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जोन है वो है सॉरी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट हमें क्या बताता है शक्ति चक्र के अकॉर्डिंगली? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हमें बैंक और सपोर्ट बताता है। बैंकिंग सपोर्ट। अगर यहाँ पे हम अपनी बैठक बनाएंगे तो हमें क्या होगा, हमें फाइनेंशियल इंश्योरिटी भी मिलेगी और इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगी। किससे? हमारी फैमिली से। ये यहाँ पर अगर कहा जाए तो अच्छा है, आप बना सकते हो। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट क्रिएट अ जॉयफुल एटमोसफियर। हमारे जो एटमोसफियर है, अगर हम यहाँ पे बैठक बनाते हैं तो वहां पे हमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, हैप्पीनेस का एटमॉस्फेयर मिलेगा, इंजॉयमेंट का मिलेगा। क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट क्या है हमारा, सेक्स एंड अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं एक सेक्स एंड अट्रैक्शन का भी जोन है। तो फैमिली मेंबर यहाँ पे इंजॉय करेंगे एक साथ। आपको बेसिकली कहा जाए तो यहाँ पे टाइम स्पेंड किया जाए तो अच्छा है। अब यहाँ पे देखो सेक्स की जो मैं बात कर रही हूँ, अगर यहाँ पे कंटिन्यूअसली बैठा जाए तो माइंड वहां पे भी जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, लेकिन एक टाइम लिमिट होती है। कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो तो इट्स अ गुड, फिर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अट्रैक्शन भी है। तो वो आपके लिए थोड़ा सा इफेक्ट देगा अगर आप बहुत ज्यादा टाइम पीरियड बैठ रहे हो तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिए सारे 16 डायरेक्शन को, जो हमारी बैठक है किस तरह से होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंगली आप अपने लाइफ में जो भी आप जहाँ बैठते हो वो आपकी लाइफ में किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, ये क्लियर करा है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं मैम। क्लियर है? जी। ओके।
मैडम जैसे आप कह रहे हैं इस साइड पे ये नहीं होना चाहिए, ये होगा तो ऐसे, इसका कोई उपाय वगैरह? बिल्कुल इसका उपाय भी है, लेकिन उपाय के लिए मैं अभी जब ये मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगी ना कि हर डायरेक्शन पे क्या चीज होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए, कहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए, उसके बाद हम उपाय पे हम्म, आएंगे। ठीक है ना? जो उपाय होगा ठीक है, वो ठीक। हम 3D उपाय भी हम समझेंगे, और टेपिंग, और जैसे कि आजकल आप देखते हो ब्लॉकर आते हैं, नेगेटिव रॉड्स आते हैं, ये सब चीज भी हम इसमें कनेक्ट करेंगे। ये अच्छा, कौन अच्छा। बनाता है? जी। कौन बनाता है ये सब चीजें? ये कौन बनाता है? मार्केट में मिलती हम्म। है। नहीं मतलब पॉजिटिव ऑरा इन्फ्लुएंस, ऑरा इंक्रीज करने वाली रॉड, ऐसे क्या डालते होंगे इसके अंदर? इसमें क्या डालते हैं आगे बताऊंगी। ठीक है ना? ओके। होता क्या है वो आपको जब आपको समझ में आएगा ना कि क्या चीज होती है, वो मेटल क्या होता है, बेसिकली वो मेटल ही होता है और कुछ नहीं होता है, बस उसको शेप दे दिया है। ओके। होता वो मेटल ही है। ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी टेबल बच्चों के लिए। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बच्चों के लिए अगर सही प्लेसमेंट हो स्टडी की, बच्चों के साथ क्या अच्छा एक और चीज मैं बताती हूँ। मैंने शायद पहले भी बोला होगा कि कुंडली भी हमारी लाइफ में इफेक्ट करती है। देखो, कुंडली अगर किसी की बहुत अच्छी है, पढ़ने में बच्चा बहुत होशियार है, सब कुछ सही है, बट नंबर नहीं आ रहे, प्रॉब्लम्स हो रही है, तो कहीं ना कहीं वास्तु को अभी हमें कंसीडर करना है, वास्तु को हमें देखना है। तो डिपेंड, अगर स्टडी प्लेसमेंट खराब है तो वहां पे प्रॉब्लम्स आएगी। नॉर्थ डायरेक्शन कैरियर और अपॉर्चुनिटी का है। अगर यहाँ पे बच्चा बैठ के पढ़ेगा तो उसकी स्टडी बहुत अच्छी होगी, कहीं ना कहीं एमबीए, आईएएस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये डायरेक्शन बहुत अच्छी है। इस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ेगा तो उसे एक अच्छी बेसिकली इनकरेज होगा, पढ़ाने में आगे की ओर बढ़ेगा, कैरियर ओरिएंट होगा और स्टडी में फोकस करेगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ह्यूमिनिटी, हेल्थ, ये सब चीजें देखी जाती है। अब हेल्थ वगैरह देखी जा रही है तो कहीं ना कहीं मेडिसिन से कनेक्टिविटी हो गई। किसी ने डॉक्टर बनना है, आयुर्वेदा का बनना है, साइंस मेडिकल साइंस करनी है, ये इस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ेगा, ये यहाँ पे अचीवमेंट करेगा, ये अच्छी जगह है मेडिकल स्टूडेंट के लिए। नॉर्थ ईस्ट, अगेन यहाँ पे डीप लर्निंग, न्यू आइडिया, क्योंकि कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट क्या देता है, हमारी क्लियरिटी ऑफ माइंड देता है, हमें नई चीजें बताता है। तो अगर यहाँ पे बैठ के पढ़ेगा तो वो अपने काम में ग्रेट रिसर्च कर सकता है, अच्छा कुछ ना कुछ उसमें आगे बढ़ सकता है। ये जगह बहुत ही अच्छी है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। क्लियर? इसके बाद आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हमारा फन से रिलेटेड है, हैप्पीनेस से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे बच्चा पढ़ेगा तो उसकी एक्टिविटी डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। ये एरिया थोड़ा सा हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है कहीं ना कहीं, या तो अगर वो क्रिएटिविटी में है तो ये जोन सही है, बट नहीं है तो कहीं ना कहीं सीरियस स्टडी से रिलेटेड डिस्ट्रैक्शन आ सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा ये वाला जोन कौन सा था ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का, एक बार शक्ति चक्र में देख के बताना। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है मैम हमारा एनालिसिस चर्निंग, हम्म। नहीं नहीं सॉरी, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है लेजर जॉय, रिलैक्सेशन, लेजर जॉय। एक सेकंड, क्या बताया आपने, फिर से बोलना।
मैम रिलैक्सेशन, लेजर, फन एंजॉयमेंट, जो है। रिक्रिएशन और फन से रिलेटेड है बेसिकली। फन। तो अगर बच्चा फन करेगा तो पढ़ेगा कब? यहाँ पे बैठ के बच्चा सही है। पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? कॉमिक्स पढ़ेगा, वीडियो गेम गेम खेलेगा। मोबाइल खेलेगा। चलाएगा। क्लियर? जी। तो स्टडी से हाँ क्या जी, हाँ होगा? जी। डिस्ट्रैक्ट होगा। इस डायरेक्शन हमारा सोशल कनेक्टिविटी। अब सोशल कनेक्टिविटी किसको सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है? जो पॉलिटिक्स में हो, या जो सोशल वर्कर हो, या सोशल एसोसिएट में, मतलब जहां सोशल नेटवर्किंग जिसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिसका काम ही सोशल नेटवर्क का है। सोशल साइंस स्टडी, पॉलिटिक्स साइंस, यहाँ पे बैठ के पढ़े, अच्छी डायरेक्शन है। ईस्ट साउथ ईस्ट। मैम एक बात पूछनी है। हम्म। पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, पॉलिटिक्स पढ़ने के लिए तो ठीक है, हम्म। सामाजिक विज्ञान। लेकिन अगर ये नहीं पढ़ रहा है हम्म। और बच्चे को बोला रहा है इसमें पढ़ो, तो कहीं ना कहीं सोशल ज्यादा नहीं एक्टिव रहेगा और पढ़ाई में उसका दिमाग कम चलेगा। हाँ बिल्कुल, वो भी चीज होगी, बिल्कुल होगी। अब आते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट, क्या देखते हैं? एंजाइटी, चर्निंग, दिमाग बहुत घूमना, ओवर हम्म। एनालाइजेशन, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सोचना। अब बहुत ज्यादा अगर वो सोचेगा तो कैसा है? पढ़ाई खराब हो जाएगी। कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा उसको। बिल्कुल वो बिल्कुल। सोचता ही रहेगा और कंफ्यूज हो जाएगा ज्यादा सोचकर। साउथ ईस्ट हमारा क्या था? कैश ऑफ लिक्विडिटी, क्राइम और लॉ स्टडी के लिए ये जोन अच्छा है। इस जोन में बैठ के बच्चा पढ़ सकता है। आइडल जोन है क्राइम और लॉ स्टडी के लिए, क्योंकि फायर जोन है। और फायर जोन में कहीं ना कहीं गर्माहट आती है। और ये लॉ में भी अगर आप देखो तो कुछ एनर्जी हमें इस तरह की ही चाहिए कि हम, हमारे अंदर एक फायर एलिमेंट बने। साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट से हम शक्ति चक्र में क्या देखते हैं? साउथ साउथ ईस्ट में पावर, कॉन्फिडेंस। पावर एंड कॉन्फिडेंस। तो पावर और कॉन्फिडेंस, अब पावर हमें कहाँ चाहिए होगी? जिसमें हमारा फिजिकल एक्टिविटीज है। कॉन्फिडेंस हमें कहाँ चाहिए? जहां पे हम फिजिकल वर्कआउट करें। स्पोर्ट्स में हमें कॉन्फिडेंस चाहिए। योगा, फिजिकल एजुकेशन, इससे रिलेटेड अगर एजुकेशन करनी है तो आप इस जोन पे कर सकते हैं। साउथ, साउथ क्या है, हमें क्या बताता है अकॉर्डिंग टू शक्ति चक्र? साउथ बताता है रिलैक्सेशन एंड रिलैक्सेशन। फेम, हमें रिलैक्स देते हैं। तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट बैठ के पढ़ेगा तो वो क्या करेगा? लाइक अ स्लीपी, नींद में, और टू रिलैक्स, पढ़ने में बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। तो इतना अच्छा जोन नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के लिए हमें चाहिए फोकस माइंड। वहां पे आलस आ जाएगा उसको। साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट क्या है अकॉर्डिंग टू शक्ति चक्र? साउथ साउथ वेस्ट है मैम। डिस्पोजल लेट जोन। गो, डिस्पोजल। डिस्पोजल जोन में अगर पढ़ेगा तो पढ़ाई कहाँ गई? गड्ढे में। गड्ढे में। तो यहाँ पे अगर बच्चा पढ़ेगा तो फेल होने के भी चांसेस हो सकते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं स्टडी खराब होगी। साउथ वेस्ट स्किल का जोन है। यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, स्किल बनेगा उसका। आर्किटेक्चर के लिए ये जगह बहुत अच्छी है साउथ वेस्ट। जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं वो यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट शक्ति चक्र क्या बताता है? वेस्ट साउथ वेस्ट बताता है एजुकेशन एंड सेविंग। एजुकेशन एंड सेविंग्स। तो एक हाई ग्रेड अचीवमेंट करेगा एजुकेशन में अगर यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शायद पहले बताया था, याद होगा। बुक्स रखो, जो बच्चा पढ़ रहा है उससे रिलेटेड बुक्स रखो।
या नहीं रख सकते तो एक लाइब्रेरी की पिक्चर लगा दो, वेस्ट जोन। अकाउंटिंग स्टडी एंड फाइनेंशियल नॉलेज के लिए ये जगह बहुत अच्छी है। जो अकाउंटिंग कर रहा है, अकाउंटिंग से रिलेटेड स्टडी कर रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड स्टडी कर रहा है, बैठाओ यहाँ पर, पढ़ेगा। अब मेरा बेटा यहीं पे बैठ के पढ़ता है और वो कर रहा है अकाउंटिंग और फाइनेंस से ही रिलेटेड है। ओके मैम, आपने बिठाया? बाय डिफॉल्ट वहीं बैठ गया। अच्छा। उसको वही जगह समझ में आई। जगह भी खींचती है, हम्म। पता है, हमें जगह भी खींचती है वो। कई बार हम नहीं सोचते हैं, वो जगह खुद ब खुद हमें खींच लेती है, हमें वहीं लेके जाती है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट क्या है क्या, अकॉर्डिंग टू शक्ति चक्र? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिप्रेशन डिटॉक्स। डिटॉक्सी। तो यहाँ पे पढ़ेगा बच्चा तो क्या होगा, डिप्रेशन में आएगा। डिप्रेशन में जाएगा। अवॉइड दिस प्लेस, यहाँ पे नहीं बैठाना, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्टडी में। नेक्स्ट जोन कौन सा हो गया, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट अब हमें क्या बताता है, सपोर्ट बैंक। अकॉर्डिंग टू शक्ति चक्र नॉर्थ वेस्ट क्या आता है, सपोर्ट एंड बैंक। सपोर्ट एंड बैंकिंग। अब सपोर्ट एंड बैंकिंग अगर यहाँ पे पढ़ रहा है तो एक अच्छा मैनेजमेंट कह सकते हो, बेस्ट प्लेस है। होम साइंस के लिए अच्छा है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडी के लिए अच्छा है, बैंकिंग से रिलेटेड अगर स्टडी कर रहा है तो भी अच्छा है, कर सकता है यहाँ बैठ के। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, डिस्ट्रैक्ट स्टडी, इंटरटेनमेंट पॉइंट है वो स्टडी। यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। मूवी और टीवी का जोन है। अगर शक्ति चक्र में देखे तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट क्या बताता है हमें, अट्रैक्शन एंड सेक्स रिलेटेड। तो यहाँ बच्चा बैठ के पढ़ेगा तो क्या होगा, ध्यान भटकेगा उसका बस। ध्यान भटकेगा। अगला जोन है, अच्छा हो गए, कंप्लीट हो गए 16 जोन। तो यहाँ पे हमने समझा है कि स्टडी में बेसिकली कौन सा जोन किस स्टडी से रिलेटेड ज्यादा अच्छा है, आप उस जोन में बैठा सकते हो और कहाँ नहीं बैठाना है। बट एक परफेक्ट अगर आपको मैं उपाय बताऊं, ये महावास्तु टिप भी है स्टडी रूम के लिए, हैंगिंग अ पिक्चर ऑफ बुक्स, यानी कि बुक्स की कोई पिक्चर्स और कोई लाइब्रेरी की वेस्टर्न वॉल में, वेस्ट डायरेक्शन में। अ, अगर कहो तो वेस्टर्न जो वॉल है उसमें वेस्ट साउथ वेस्ट जोन जो आ रहा है ना, वहां पे लगा दो। उससे उसके बच्चे की स्टडी इनहेंस होगी, बढ़ेगी, सक्सेस मिलेगी। क्लियर? वेस्ट के साइड की, हाँ, वेस्ट की साइड की वेस्ट साउथ वॉल। हाँ, वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ मैम वॉल। अगर सरस्वती माता की लगा दें तो नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ जी। अच्छा। सरस्वती माता की भी लगा दो, लेकिन देखो हाँ लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सरस्वती माता की भी लगा दो और बुक्स की भी लगा सकते हो। हम्म। अब कुछ मिथ्या भी है कि फेस हम क्या इस डायरेक्शन पे करें तो कैसा रहेगा, कुछ ऐसी मिथ्या है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ऑल स्टूडेंट्स शुड फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन कहा जाता है ऐसा। बट हम्म। द हम्म। आइडल डायरेक्शन डिपेंड ऑन द स्टडी, यानी कि हमें जो डायरेक्शन चूज करनी है वो हमारे स्टडी पे डिपेंड करती है, ना कि हम एक ही जोन पे इस डायरेक्शन पे ही देख के अगर पढ़ेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमें वो सक्सेस मिले। हम जो चीज पढ़ रहे जो स्टडी कर रहे उसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन चूज करें तो वो ज्यादा बेटर है। जैसे कि मैथ्स एंड साइंस के लिए फेसिंग हमारी वेस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। डेबिटिंग और बिजनेस से रिलेटेड, डेबिट्स और बिजनेस से रिलेटेड स्टडी जो होगी वो साउथ फेसिंग हो। क्रिएटिविटी और रिलीजियस से हो तो ईस्ट डायरेक्शन। इस तरह से हमारी फेसिंग होनी चाहिए, ठीक है ना? बाकी आप अपनी फेसिंग उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इस जोन में अच्छा पढ़ना, अगर इससे रिलेटेड सब्जेक्ट है तो ये इस जोन में बैठ सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट जोन का मैंने बताया तो उससे रिलेटेड भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अच्छा मैडम एस्ट्रोलॉजी या मैडम वास्तु पढ़ते मैडम हुए, हम्म। एस्ट्रोलॉजी या वास्तु पढ़ते हुए कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए? एस्ट्रोलॉजी में
एस्ट्रोलॉजी वास्तु पढ़ते पढ़ते हुए, हुए कौन सी वास्तु डायरेक्शन होनी पढ़ते हुए चाहिए? कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए? नहीं, एक आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? एस्ट्रोलॉजी मैम ये पढ़ते कह रहे हुए। थे एस्ट्रोलॉजी या वास्तु एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हुए पढ़ने भी के लिए हम कौन सी डायरेक्शन हो सकती है? ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी के लिए देखो, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली रिलीजियस है, एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें हम्म। आता है। तो ईस्ट डायरेक्शन ही फेसिंग करके पढ़ो, अच्छा है। क्योंकि ये जो विद्या है ना, ये कहा जाता है कि भगवान की विद्या है। ये ऑलरेडी शुरू से ही रिलीजियस से कनेक्टिविटी इसमें रही है। इस डायरेक्शन मैडम बेस्ट। हाँ मैडम मेरी ना मेरी समस्या है जब भी मैं पढ़ता हूँ ना कोई किताब को तो मुझे तुरंत नींद आने लग जाती है, पता नहीं क्यों। हम्म। मुझे भी। नहीं, इस डायरेक्शन पे करके देखो, उससे आपको इफेक्ट पड़ेगा। नहीं मैडम कोई नींद का बताओ जी। मैं जब भी किताब खोलता हूँ ना नींद और कुछ देखता रहूँ मोबाइल में कुछ नहीं फिर नहीं आएगी। नींद आ रही है तो कॉफी पियो, सबसे बेस्ट रेमेडी तब है। भी आती है, तब भी आती है। तो उड़ जाएगी, नींद मैम उड़ तब भी कॉफी आती है। फिर क्या, कॉफी को क्या मानते हैं, कॉफी राहु हुई है क्या शनि हुई? राहु होता है बेसिकली। अच्छा अच्छा। कॉफी, ब्लैक और कॉफी चाय पियो, मैम? मिल्क मत डालो। ब्लैक कुणाल जी, कॉफी। मिल्क नहीं डालना, ओके। ब्लैक कॉफी और पी के चाय क्या देखो। होती है मैम? हाँ, चाय क्या होती है? केतु? चाय, शनि। चाय भी राहु ही होता है। ओके। चाय भी राहु ही होती है, बट उसमें हम चंद्र चलो मिला देते हैं ना, दूध मिला देते हैं। हाँ फिर वो राहु नहीं चंद्र मिला, का जो बन गया। वो नहीं चाय मिला। पत्ती, ब्लैक चाय कॉफी। वो पत्ती तो में बुरा दूध हो मिला गया। दिया चंद्र शनि का हो गया। चलो, कॉफी से रिलेटेड एक उपाय बता देती हूँ। कभी भी जी। हाँ जी हाँ जी। राहु का टाइम पीरियड चलो, राहु परेशान कर रहा है, कुछ भी हो रहा हो, तो 2 चम्मच कॉफी लो या 1 चम्मच कॉफी लो, उसे टॉयलेट में फ्लश आउट कर लो। अच्छा। हाँ। कितने बजे? हाँ, कब करनी है फ्लश? जब राहु आपको परेशान कर रहा है या राहु की दशा चल रही है, लग रहा है कि सब कुछ खराब हो रहा है, कुछ ठीक समझ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही है बहुत ज्यादा, कितने दिन दिन में तक दो करनी बार है? सुबह शाम कर दो, ठीक है ना? कितने दिन अच्छा तक? अच्छा अच्छा। अच्छा किसी भी टाइम कर सकते हैं, ये नहीं भी शाम को हाँ, करना है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं, नहीं? किसी भी टाइम कर दो। कितने दिन मैम? हम्म। कितने दिन 48 दिन करनी जी। है? नहीं, एक मिनट कुणाल जी, मुझे आपकी ना आवाज बहुत पता नहीं, वो कहते हैं कितने दिन करनी है जी, कितने अच्छा, दिन? कितने दिन करनी है? जब तक सिचुएशन कंट्रोल में ना हो जाए तब तक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगे ना जब कुछ कंट्रोल में नहीं हो रहा है या कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो एक बार जाके कर दो, एटलीस्ट एक बार तो जरूर करो। मैडम 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 कई बार ऐसा होता है भी घर के ना सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने लग जाते हैं, जैसे पंखा बिल्कुल, हो गया, कूलर हो गया, एकदम सही, एसी हो आपको गया ना। लगेगा कि सब चीज खराब हो रही है, मोबाइल टूट गया, बिजली से हाँ रिलेटेड जो भी वो है मतलब खराब हो रहा है, वहाँ राहु अपना इफेक्ट कर ये रहा है, कहीं ना मतलब कहीं राहु का पूरी इफेक्ट तरह। स्टार्ट हो रहा है। आप पहले ही तो उपाय हम मुझे कर, कर सकते हैं। पहले ही उपाय कर लो, ठीक है ना? और अगर अच्छा। मान लो बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही हो हस्बैंड वाइफ की, हम्म, क्या करो, 1 चम्मच चीनी लो, पॉट में डाल दो। चीनी क्या अच्छा। है? मंगल है, हाँ जी। और राहु को हमेशा मंगल ही शांत करता है, मंगल ही कंट्रोल करता है बेसिकली। चीनी अच्छा शुगर नहीं है? इसको टॉयलेट टॉयलेट हम्म। चीनी मैडम शुगर इसको नहीं काम होती? फेंक दो। नहीं, एक एक करके बोलना प्लीज। क्या कहा? फिर से कहना। ये मैडम मैं आप ये कह रहा था भी चीनी को क्या करना है, कहाँ फेंकना पॉट है? में डालना है, पॉट। चीनी, एक अच्छा। चम्मच चीनी लेना है, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर पॉट में डाल दो। कॉफी भी घुमानी कभी है? भी, जब लग रहा है बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है तब भी। नहीं, कॉफी भी घुमा सकते हैं? कॉफी, कॉफी कर सकते हो जब आपको लग रहा है कि कुछ लड़ाई ना हो रही हो लेकिन प्रॉब्लम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो, मतलब नहीं, घुमानी है बीमारी हो, सिर के ऊपर से? बीमारी हो, या ऐसे घबराहट महसूस हो रही हो,
नर्वसनेस हो रहा हो, कुछ ऐसा लग रहा हो ना, तो कर दो। सर के ऊपर से मैडम ये घुमानी कह है रहे हैं कि कॉफी? कॉफी भी अपने सर के ऊपर से हाँ बिल्कुल, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो उसको फ्लश कर दो है। फ्लश कर दो। और नहीं भी घुमाओगे तो भी आप फ्लश कर सकते हो, जरूरी नहीं है घुमाना। आपने अपने हाथ से टच करके, या मान लो कोई बीमार है, उसके हाथ से टच करके फ्लश आउट कर दो। मैडम मैडम अगर हम चीनी फ्लश करेंगे तो वो हम फिर मीठा नहीं, हम मंगल को राहु के सुपुर्द कर देंगे, ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं, मंगल हमेशा राहु को कंट्रोल करता है ना, लाल किताब में तो यही हम्म, कहते हैं। बिल्कुल जी। शनि केतु को। चंद्र से राहु कंट्रोल होता है, और मंगल से भी कंट्रोल होता है बेसिकली। हम्म, जिसके 12वें मंगल हो बिल्कुल। उसका राहु कंट्रोल हो जाता है। हाँ, वो हम श्राद्ध नहीं करता। तो ये चीज होती है। अभी चीनी तो अगर शुक्र नहीं होती? है, मंगल चीनी होती है, शुक्र नहीं मंगल। होती? चीनी मीठा है ना, मंगल हाँ होता है। जी। मिठास अच्छा, मंगल की होती है। और शुक्र का क्या हुआ फिर? हम्म। गुलाब जल। शुक्र का क्या हुआ, गुलाब जल? नहीं मैं, शुक्र का जी वो दही, दही हो गया, दही हो गया, कपूर हो गया, रुई होगी, अच्छा। गायें, स्त्री, ओके स्त्री अब को फ्लश कर दो। हाँ, अब यहाँ तक हमने स्टडी टेबल के बारे में समझा था। आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। जी हाँ, प्रणाम। ठीक है मैम, क्लास थैंक यू, ओवर थैंक यू करते जी। हैं यहाँ पर आज। ओके ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू, बाय।